हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको माँ दुर्गा की कहानी सुनाएंगे। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्व शक्तिमान हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति की भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता ही हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई हैं। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णो देवी रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और नाम हैं। माँ ने इन्हीं अनेकों रूपों और नामों से एक माँ थावे वाली भी हैं। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर सिवान जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर थावे नाम का जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी, रहसु भवानी और थावे वाली भवानी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे वाली थी, इसलिए उनको काबरू कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भगत जी रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थीं, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी यदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता पिता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसु भगत जी ने राजा माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते, जहां वो क्रमशः काली, पटन देवी, अंबिका भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को पकड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसु भगत जी का मंदिर भी माता मंदिर के पास ही है। वह यही कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन पश्चात रहसु भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। थावे के आसपास किसी के घर शादी विवाह जैसा शुभ कार्य हो या किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में लोग माता की शरण में जाते हैं और माता उनका कार्य सिद्ध करती हैं, मंगल करती हैं। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छांव रखती हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग जब साल 2 साल में अपने घर जाते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है माता थावे वाली का दर्शन करना, उनसे अपने और अपनों के लिए सुखद और समृद्धि जीवन की कामना करना। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी
कामनाएं पूरी करते हैं। परंतु अफसोस इस बात का है कि इतना अधिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र होते हुए भी इस स्थान का विकास और व्यवस्था कितना बढ़िया होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आज भी तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन और विश्राम आदि की संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो पाई है और यह स्थान इतना प्राचीन होते हुए भी एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। एक आम जनता और प्रशासन को मिलजुल कर माता के स्थान का समुचित विकास और व्यवस्था कराना चाहिए, ताकि ताबे वाली माता का स्थान विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनकर सामने आए। थावे की चर्चा हो तो वहाँ के प्रसिद्ध और अति स्वादिष्ट मिठाई पुटकिया को कैसे भुलाया जा सकता है। आप जब भी थावे जाएं, पुटकिया मिठाई अवश्य खाएं। बोलो जय माता की। तो फ्रेंड, ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं थावे वाली माता को कौन कौन जानता है। थैंक यू।